माय नेम इज़ दिनेश, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है ट्यूसडे 12 दिसंबर 2023। तो आज ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी आज थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज हमारी जो एक्सपायरी थी वो कैसी रही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ एंजल वन का, और यहाँ पर मैं आपको बार बार इन्फॉर्मेशन दूंगा इस अकाउंट के बारे में कि 1 जनवरी से यानी कि नए साल से इस अकाउंट के ऊपर हम कम्प्लीटली एक्सपायरी ट्रेडिंग को शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं होगी, जिससे कि हमारे जो दो अकाउंट अभी हैं, एक एंजल वन और दूसरा 5पैसा, तो 5पैसा को हमने डेडिकेटेड हम कर देंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए या डायरेक्शन ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और एक्सपायरी के लिए हम एंजल वन को रखेंगे ताकि दोनों को प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो सके कि हाँ ये एक्सपायरी वहाँ पर पोजिशनल। और अभी मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा नेट टू नेट कंपेयर करने में या कुछ भी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, और आप लोगों के लिए भी वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर जो है वो अकाउंट जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे मेरे। इसी के साथ में मैं तो तीसरा भी ब्रोकर कोई ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर हमें बेटर स्पीड मिले एपीआई का और फुल सर्विस ब्रोकर हो वो। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मल्टीपल कंपनीज़ को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होगा उसके बाद मैं एक और जो है वो तीसरा अकाउंट भी सेटअप करूँगा जो मेरे नाम पे होगा, जिसमें कि कुछ अलग तरह की टेस्टिंग चलेगी, कुछ अलग तरीके का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया है, तो वो भी हम चालू करेंगे। तो अभी पोजिशनल स्टॉक्स ट्रेडिंग, अभी एक्सपायरी, और अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की एक्सपायरी डे के ऊपर, कि ऑप्शन बाइंग से भी क्या पैसा बनाया जा सकता है एक्सपायरी डे के ऊपर स्पेशली। तो अभी एक कंसेप्ट है दिमाग के अंदर, तो वो भी चेक करेंगे हम नए फाइनेंशियल ईयर से अगले 3 महीने बाद यानी कि अप्रैल से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं दिमाग में, तो वो करनी है। बट अभी के लिए आज की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर एक्सपायरी के बेसिस पे यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए नीचे जो था वो पोजिशनल ट्रेड्स हैं, जिसके ऊपर आज आपको दिखेगा किस तरीके से हमें प्रॉफिट हुआ है। और ऊपर जो है ना वो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी की हमारे पास पहले स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रेड हिट हुई और काफ़ी अच्छा चल रहा था, और ये स्ट्राइक प्राइस थी, ये जो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो लास्ट में जाके ये देखिए पूरा दिन अगर आप इस पर देखेंगे, मतलब मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, तो हमने जो है ना वो मॉर्निंग में यहाँ कहीं जो ये स्पाइक आया था आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने टॉप के ऊपर इसको शॉर्ट किया, राइट, मतलब सेल किया, और पूरा दिन जो है ना हम आराम से इसको में हम प्रॉफिट में थे। लास्ट में जाके यानी कि तकरीबन 2:50 पे, मतलब जाकर, और सडनली एक स्पाइक यहाँ पर स्पाइक मार्केट में आता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है जो वो फिर यहाँ पर हिट हो जाता है, और उसके बाद वापस यहाँ से प्राइस नीचे जाता है और वापस जो है ना वहाँ से ऊपर भी जाता है, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, यानी कि मार्केट जो था वो मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें दिया, क्योंकि फिन निफ्टी में पूरा स्मूथ था, मगर लास्ट में जाके सडनली जो मार्केट गिरा उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमारे इसमें हुई, तो इस वजह से हमें इस पर लॉस हुआ। बाकी अगर हम ऑर्डर बुक में जाएं तो ये मॉर्निंग स्ट्रैटेजी थी, इस पर आज हमें लॉस हो गया, ये पूरा दिन प्रॉफिट में ही चल रही थी। उसके बाद 2 स्ट्रैटेजी हमारी और हिट हुई थी, जिसमें सेकंड स्ट्रैटेजी जो जैसा तो उसमें हमारा हिट हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड स्ट्रैटेजी हिट हुई जिस पे हमें प्रॉफिट हुआ, हमने पूरा प्रीमियम खाया। और तीसरी स्ट्रैटेजी जो जहाँ पर हिट हुई थी, आज हमने इसमें कुछ ऑप्शन बाइंग का भी टेस्टिंग, मैंने अपने अकाउंट पे टेस्टिंग किया था, इसलिए आपको यहाँ पर 14 लॉट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 21,150 रुपये का पुट मैंने बाय किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 लॉट कम हो गया, यानी कि क्योंकि 15 का लॉट था ये। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हमें 4,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ तीसरी स्ट्रैटेजी के ट्रेड पे भी, राइट। तो बाकी ये तो हेज का लेग है, और ये ऑप्शन बाइंग का हमने ऐसी टेस्टिंग के लिए एक लॉट लिया था। तो बेसिकली 3 ट्रेड हिट हुई हैं, 2 पे प्रॉफिट हुआ, 1 पे हमें जो है ना वो लॉस जो है वो हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन मैं चाहता था, जो डाइवर्सिफिकेशन मैं चाहता था, वो हुआ है। यानी कि मैं चाह रहा था कि अगर लॉस हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि हम कम प्रीमियम के ऊपर जो है ना वो शॉर्ट कर रहे हैं, और अगर मार्केट में थोड़ा भी गिरावट या थोड़ा भी मार्केट एक तरफा भागी तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। तो तीनों
स्ट्रैटेजी का डाइवर्सिफिकेशन से एक फ़ायदा तो ये है कि एटलीस्ट अगर लॉस भी हो रहा है तो बहुत ही छोटा हो रहा है, राइट। क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पर 30-30 क्वांटिटी पे काम कर रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए 30 क्वांटिटी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो 30-30 लॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो यानी कि जो हमारे साथ मान लीजिए अगर कोई बड़ा बंदा काम कर रहा है एग्जांपल के लिए, तो उसके अकाउंट पे तो इसका 1/3 ही आप मान के चलिए कि उसका 1/3 ही उसको 2-2,500 रुपये का ही उसको लॉस हुआ होगा, अगर एटलीस्ट कोई 20 लाख पे काम कर रहा होगा तो। फिर आप अगर उसके नीचे और जाएंगे तो मान लीजिए अगर कोई 10 लाख पे काम कर रहा होगा तो उसको और भी ज़्यादा कम यहाँ पर लॉस हुआ होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो लॉट साइज़ हिट होता है वो 30 लाख रुपीज़ के हिसाब से हिट होता है, राइट। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ किसको कितने फंड पे किस हिसाब से लॉस वॉस हुआ होगा। तो ये है। और हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये महीना जिस तरीके से जा रहा है, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि जिस दिन लॉस हमारा हो ना तो हमें बहुत कम लॉस हो, जो हम बहुत अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, राइट। क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप इसको देखते हैं कि 8,000 रुपये का लॉस अगर आप देखते हैं 35 लाख के अगेंस्ट में, तो ये बहुत ही माइनर छोटा सा जो है ना वो लॉस यहाँ पर आएगा। प्रॉफिट के टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तीनों की तीनों स्ट्रैटेजी एक दिन में प्रॉफिट दे दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर भी जब हम तीनों स्ट्रैटेजी हमारी चल रही थी तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये, 22 से 24 हज़ार रुपये के आसपास था। तो अगर उस तरीके से हम देखें तो हमारा गया 8,000 रुपये है, बट आने के चांसेस 24,000 रुपये थे हमारे, यानी कि 1:3 के आसपास का चल रहा है। तो इसीलिए कम दिन भी प्रॉफिट अगर हमें हुआ तो भी हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब जब हमें सारी स्ट्रैटेजीज़ पे प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा। तो चलिए बाकी दूसरा अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ 5 पैसा का भी, जिसमें हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप भी एक्सपायरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फ़ंड जो है वो कम आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आप कर सकते हैं करना चाहें तो। और आप सर्विस वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी देख सकते हैं, मांग सकते हैं। तो आज फिन निफ्टी का तो खैर सेम ही है, और इसमें तो सेम ही हुआ है फिन निफ्टी में जो भी, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस वो सब कुछ सेम ही है। उसके अलावा आज 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है ना वो बुक हुआ है। इसमें बैंक निफ्टी का भी प्रॉफिट है और साथ में कुछ स्टॉक्स का भी प्रॉफिट है। और अगर बात करें स्टॉक्स के टॉप परफॉर्मर की तो HAL है, उसका LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैनरा बैंक है, NTPC है, ये सब है। मार्केट थोड़ा तो नीचे गिरा है, और देखते हैं अभी कि ये हफ्ता कैसे जाता है हमारा, और क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाती है, क्या ये स्टॉक प्रॉफिट और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और सर्विस वीडियो आप मांग सकते हैं, और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।